नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस व सपा पर बोला बड़ा हमला। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर हमलावर कांग्रेस व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया पलटवार। बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे बड़ी विरोधी है कांग्रेस। पूरा देश जानता है डॉक्टर अम्बेडकर को लोकसभा चुनाव किसने हरवाया। कांग्रेस व समाजवादी पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी है। संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई, किसने इमरजेंसी लगाई। डॉक्टर अंबेडकर के सपने को देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरा कर रहे हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी ने कहा था प्रदेश में सरकार बनी तो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बने पार्कों में शौचालय बनवाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान पिछड़े दलित व अल्पसंख्यकों का कांग्रेस और सपा ने किया। किसी ने किया तो कांग्रेस और सपा ने किया। सर, लेकिन सवाल तो बसपा को लेकर है ना, बसपा प्रदर्शन करेगी तो प्रदर्शन पे कहाँ रोक है, उनको करना चाहिए। कांग्रेस ने भी किया था, अपनी जान खो दी जी। कांग्रेस ने किया था प्रदर्शन, उसमें अपनी एक कार्यकर्ता की जान खो दी उन्होंने। तो उनके परिवार के लोगों का तो कहना है कि दो घंटे लगातार पार्टी कार्यालय में ही रखा गया, उसके इलाज की व्यवस्था नहीं कराई गई, जिसमें पुलिस जांच भी कर रही है। सर, अमित शाह के इतने बड़े बयान को क्या जबान फिसल गई थी, इस तरह का बयान आया था? एक शब्द बहुवरत थी तो जह शोभा के है। उनके कहने का तात्पर्य दूसरा है। जैसा कि खुद माननीय अमित शाह जी ने प्रेस के सामने आके कहा कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। खुद उन्होंने इस बात को आकर के सामने कहा है। हम तो उसी बात को कह रहे हैं कि एक शब्द बहुवरत थी तो जह शोभा के हेतु विपक्ष के लोगों के पास न शिक्षा के संबंध में सवाल है, न रोहिणी आयोग की चर्चा करने का है, न सामाजिक न्याय समिति की चर्चा करने का है, न रोजगार पे चर्चा करना है। खाली उनको बिना वजह का चर्चा करने के लिए विपक्ष के लोग परेशान रहते हैं। सर, जीरो पॉवर्टी की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या आप लोग करने जा रहे हैं और कब तक इसको पूरा कर लेंगे? देखिए, 3 महीने का हमारा लक्ष्य रहा है सर्वे का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आखिरी महीना चल रहा है। इसमें हम गांव से उन गरीब परिवारों को हम लेना चाहते हैं जिसके पास छत नहीं है, जो मड़ई में रह रहा है, प्लास्टिक का उसका छत है, पुआल का उसकी दीवार है और कपड़े का दरवाजा है, और जिनके मड़ई मिट्टी के दीवार है और मड़ई है, कच्ची छत है, मड़ई है, ऐसे परिवार को हम हर गांव से 25 परिवार का चयन कर रहे हैं और उस परिवार को हम आवास देंगे फ्री, उसको शौचालय देंगे फ्री, उसको पेंशन फ्री देंगे, परिवार में पात्र है। आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो उसको बनाएंगे। ऐसे 15 लाख परिवार को उत्तर प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा, जो सबसे बड़ी चीज है, जिस बात को गौतम बुद्ध जी ने कहा, महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, उस चीज को हम 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा देने जा रहे हैं। अच्छा, गोरखपुर में कल आप रैली करेंगे मुख्यमंत्री जी के घर में और 29 तारीख को बिहार जाना, क्या प्लान है सुभाषपा का आगे? सुभाषपा अपने संगठन का काम अनवरत करती रहती है। हम हमेशा 15 दिन पर यूपी में एक रैली करते हैं, 15 दिन में बिहार। ये बिहार का सर क्या खेल है? बिहार में जनाधार बढ़ा रहे हैं आप लगातार। देखिए, बिहार में एक बड़ी ताकत, यूपी से बड़ी ताकत बिहार में अपने पास है। बिहार के लोगों ने कहा कि जब यूपी में आप एमएलए बना देते हैं, मंत्री बन सकते हैं, तो फिर बिहार में हम लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? आइए, हम लोग आपका स्वागत करते हैं, हमारी मदद करिए और हम लोगों को भी सरकार में भागीदारी दिलाइए, हम लोगों को भी न्याय मिले। इस बात को लेकर के वहाँ के जो अति पिछड़े दलित वंचित हैं वो कहते रहते हैं, तो मैं उधर जाता रहता हूँ। तो क्या उनको अधिकार नहीं मिल रहा? बिहार में भाई एक बड़ा तबका है जो वंचित शोषित है। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आप ज्वाइन करा रहे हैं, कुछ सुना आ रहे हैं। आज हमारे पास भाई राजकुमार गुप्ता जी, आइए इधर। ये हमारे राजकुमार गुप्ता जी हैं, आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और साथी कहाँ हैं? सर, ये किस पद पे थे? समाजवादी में किस पद पे थे? इधर उधर ही ये नेहरू राजभर की है, पहले बना लो, ये बनारस के रहने वाले हैं। अरे कौन से पद पे थे ये? समाजवादी में कार्यकर्ता थे क्या ये? ये गोरखपुर से गोपाल राजभर। अच्छा, ये बब्बन राजभर है। अरे तो पुराने साथी आपके ये? नहीं, बब्बन जी तो पुराने चले गए थे सपा में ना। नहीं, बीजेपी में गए थे। देखिए, आज हमारा उद्देश्य है
कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, सोच है, गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित को आगे बढ़ाया जाए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच है कि गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाया जाए। उसी सोच में एक नई योजना हम लोग लेके आए हैं जिसका नाम है जीरो पॉवर्टी। इस योजना में हर गांव से गरीब परिवार जिसके पास छत नहीं है, मड़ई है, कच्चा मकान है, ऐसे परिवार को हर गांव से हम 25 परिवार चयन करने जा रहे हैं और 25 परिवार को हम आवास, शौचालय, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और 15 लाख परिवार पूरे प्रदेश में हम निःशुल्क शिक्षा देने जा रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, आज पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी चर्चा है और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी के लोग, सपा के लोग खूब चर्चा कर रहे हैं, उनका नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं। हम तो पूछते हैं ऐसे कांग्रेस और सपा के लोगों से कि आज़ादी से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किसने किया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमेशा गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषितों के अधिकार के लिए लड़ा। किससे लड़ा? कांग्रेस से। सदन में कांग्रेस ने नहीं माना तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने रिजाइन दे दिया। और वही कांग्रेस जो संविधान की बात करती हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले रही हो, इमरजेंसी लगाया, लाखों लोगों को जेल में डाला, पत्रकारों को जेल में डाला, और वो कांग्रेस आज इस तरह की बात कर रही हो तो उसकी बातों पे हंसी आती है। आज जो पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित इस स्टेज पर हैं, उसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, दूसरा कोई नहीं। और समाजवादी पार्टी, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? लाखों लोगों को बर्बाद किया। समाजवादी पार्टी संविधान की बात करने वाली, बाबा साहब की बात कर रही है। आज उठा के देखिए, समाजवादी पार्टी 12 के पहले मंचों से कहा करते थे कि जो बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने अंबेडकर पार्क बनवाया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो उसको गिराकर हम शौचालय बनाएंगे। ये समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं, उनके अपमान की। ये उनका नाम लेकर के वोट लेना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। संभल में सांसद के ऊपर जो है कार्रवाई की गई, सपा ये कह रही है कि जो है इस पर कार्रवाई जो बीजेपी गलत कर रही है। ये समाजवादी पार्टी की देन है। उदाहरण के तौर पर आजम खां जी जेल में हैं तो सारा चक्रव्यूह समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में रचा गया। तो जो संभल का भी प्रकरण है वो समाजवादी पार्टी के शासन का ही बुना हुआ ताना बाना है जो आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मोहन भागवत का भी कहना है कि मंदिर जो है मस्जिद जा रहा है, इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। देखिए, उन्होंने सही कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो अपनी गरीबी मिटाने के लिए, अपने यहाँ शिक्षा लाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए। वही बात तो माननीय मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं। मायावती 24 तारीख को फिर प्रदर्शन करने जा रही है और कहा नहीं करेंगे तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। अब लोकतंत्र है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो यही बात संविधान में व्यवस्था दिया कि सब लोग आज़ाद हैं, अपनी अपनी बात अलग अलग तरीके से करने का व्यवस्था बाबा साहब ने दे रखा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।